हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज, उसमें देखेंगे अगला वीडियो। इसमें पहला है, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को, जो माता पिता ने त्याग दिया हो, उसे बोलेंगे अपविद्य। क्या बोलेंगे? अपविद्य। अपनी विवाहित पत्नी से वो अगर उत्पन्न होता है बच्चा तो उसे बोलेंगे औरस। या दो वैध पुत्र हो, वही वैध पुत्र जो मतलब अपनी पत्नी से हो। गैर पुरुष से अगर उत्पन्न होगा तो उसे बोलेंगे जारस। ठीक है। दूसरी माँ की कोख से अगर उत्पन्न जन्म लेने वाले को अन्योदर बोलते हैं। ठीक है, अन्योदर। अपना रहेगा भाई सगा तो सहोदर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, ठीक है, मतलब कि अविवाहित पत्नी लड़की से हो, उसे कानिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कानिन। क्रय किए गए पुत्र को कृतक बोलेंगे। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न को क्षेत्रज बोलेंगे। नियोग प्रथा क्या होती थी? तो पहले जो पुरुष बच्चा उत्पन्न करने में असमर्थ था, या जिस स्त्री का आदमी मर गया था या बच्चा नहीं होता था, वो अन्य पुरुष से संबंध बना के बच्चा पैदा करती थी, तो उस बच्चे को क्षेत्रज बोला था। वही वाली प्रथा जो थी उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहा जाता था। परित्यक्त या विधवा से, अगर कोई विधवा है और विवाह के उपरांत अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ हो तो उसे बोलते थे पौनर भव। ठीक है। गर्भवती स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोद। क्या बोलेंगे? सहोद। अगर कोई गर्भवती और इसका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद उत्पन्न होता है तो उसे बोलेंगे सहोद। ब्राह्मण पिता है और एक शूद्र महिला है, ब्राह्मण पिता और एक शूद्र महिला है, तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे? पार्श्व। अगर क्षत्रिय पिता है और एक शूद्र महिला है, महिला सब में शूद्र रहेगी। ठीक है। इसमें बस ब्राह्मण अगर पिता है तो पार्श्व, क्षत्रिय पिता है तो उग्र। ठीक है, कहेंगे क्षत्रिय उग्र रहेगा। अवैश्य है तो उसे बोलेंगे सूचिक। ठीक है, सूचिक। फिर ठीक आगे दिया है, मरने के बाद संपत्ति के मालिक को बोलेंगे उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा को बोलते हैं उषा। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, यानी कुएं के बगल का जो बाग रहता है जिसमें पानी लगा रहता है, उसे बोलेंगे उबारा। क्या बोलेंगे? उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले को बोलेंगे उठाईगीर। क्या बोलते हैं? उठाईगीर। जो अपने तरफ, या कह सकते हो कि जो एक तरह से जो कचरे लेते हैं ना, छोटे मोटे वस्तुओं को उठा ले जाते हैं, तो उठाईगीर। जिस भूमि में कुछ भी न पैदा होता हो उसे ऊसर बोलते हैं। ठीक। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा बोलते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है उसे ऊहापोह बोलते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ को एकीकृत बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को एष्रा बोलते हैं। वह स्थिति, ये इम्पॉर्टेंट है, एष्रा। ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को एष्रा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो, इसे एकांतिक बोलते हैं। ठीक है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला को बोलते हैं इंद्राजालिक। क्या बोलते हैं? इंद्राजालिक। सांप बिच्छू को जहल या भूत प्रेत की भय को मंत्रों से जानने वाले को ओझा बोलते नहीं का ओझा होगा। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे औपनिषद बोलते हैं। विवाहित पत्नी से ही तो औरस हो जाएगा, उत्पन्न अगर होगा तो। हड्डियों का ढांचा को बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं? कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को बोलते हैं कथोपकथन। कथोपकथन। बर्तन बेचने वाले को कसेरा बोलते हैं, कसेरा। ठीक है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसे कट्टर बोलते हैं। ना, वो लोग बोलते हैं कट्टर आदमी है। जिसकी कल्पना न की गई हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। ऐसा अन्य जो खाने योग्य न हो उसे बोलते हैं कदन्य। क्या बोलते हैं? कदन्य। कदन्य। ठीक। आगे आगे हाथी के बच्चा को कलब बोलते हैं। हाथी के बच्चे को कलब बोलेंगे। कर्म में तत्पर
रहने वाला को कर्मठ बोलते हैं। कान की कही जाने वाली बात को कानाफूसी या कानाबाती या कानाफूसी बोलते हैं, जो कान में कही जाती हैं बातें। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका बोलते हैं। जिसे नहीं होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्याय वाले विभाग को न्यायपालिका, सरकार का जो कानून वाला विभाग होता है कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कातर। ठीक है, अब समय से संबंधित कुछ है, जैसे ठीक, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले का समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सूर्योदय के 4 बजे के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त बोलेंगे। सूर्योदय या अरुणोदय, सूर्योदय को अरुणोदय बोले, इससे पहले के समय को उषा काल बोलते हैं। पौ फटने के समय को, जैसे एकदम उगने वाले हैं सूर्य, उससे पहले को उषा काल बोलते हैं। रात्रि और सुबह के बीच के समय को भी उषा काल बोलते हैं। सुबह पक्षियों के कलरव, मतलब कि जब पक्षी बोलते हैं के समय को क्या बोलते हैं? तो भोर बोलते हैं। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय काल बोलते हैं, जब लालिमा दिखे लगे तब। अरुणाकार है। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल बोलते हैं। सूर्य से 9 बजे के समय को प्रातः काल बोलते हैं। दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। दिन के दोपहर को पूर्वाह्न ही बोलते हैं। मध्य भाग को, दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। सूर्यास्त के समय को संध्या काल बोलते हैं। ठीक है, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय को अति संध्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अति संध्या। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद के जो समय हुए वो अति संध्या बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या बोलते हैं। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली भी बोलते हैं। संध्या काल जब गाय चलकर लौटती हैं तो उनके खूर से या पैर से जो धूल उठती है ना, आसमान धूल हो जाता है, उसे भी गोधूली बोलते हैं। या संध्या काल जब गाय घर लौटती है गोधूली। दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल बोलते हैं। दिन और रात जब मिलता है वहाँ को प्रदोष काल बोलते हैं। रात्रि का प्रथम पहर को प्रदोष बोलते हैं। रात्रि के पूर्व भाग का समय को भी प्रदोष। रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा, यामा रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो द्वियामा। ठीक है, अब मध्य रात्रि को निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। तीसरा पहर को त्रियामा बोलते हैं। रात्रि का चौथा पहर यानी भोर वाला दूसरा पहर हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात को तमिस्ना बोलते हैं, तमिस्त्रा बोलते हैं। तारे भरी रात को विभावरी बोलते हैं। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं। सूर्य का मकर रेखा से ऊपर आना, जैसे है तो ये है 3 रेखा, ये है मकर रेखा। मकर रेखा से जब ऊपर जाए लगे तो यानी उत्तरायण होने लगे, और जब कर्क रेखा से नीचे आने लगे, कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ आने लगे या नीचे आने लगे तो उसे दक्षिणायन बोलते हैं। ओके, आगे। कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद बोलते हैं, जबकि एक से अधिक भाषा को बोलने वाला, जानने वाला को बहुभाषाविद बोलेंगे, और ज़्यादा बोलने वाले को बहुभाषा भाषी बोलेंगे। झूठ बोलने वाले को मिथ्याभाषी, और मीठा बोलने वाले को मृष्ट भाषी या मृदुभाषी। घर से संबंधित, नानी का घर ननिहाल होता है। पिता एवं प्रपिता से संबंधित घर यानी पिता दादा दादी का घर से पैतृक होता है। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका होता है, जिसे औरत है उसका। विवाहिता के माता पिता का घर अब उसके लिए पीहर मायका हो जाता है। विवाहित स्त्री के पति का घर हो जाता है ससुराल। ठीक है, अगर कोई स्त्री है उसका जहाँ ब्याह हो जाता है वो ससुराल हो जाता है। पति जो है उसके पत्नी का घर, पति के लिए पत्नी का घर ससुराल हो जाता है। ओके, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित है उसे किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाले को किंवदंत व्यमुद बोलते हैं। वृक्ष लता
आदि से ढका जाना, वृक्षलता आदि से ढका जाने को क्या बोलेंगे? कुंज। गाना भी आप सुने, कुंज बिहारी। तो वृक्षलता आदि से ढका होना कुंज बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं या नहीं मानने वाले को कृतज्ञ न बोलते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण बोलते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प बोलते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्र पसारी बोलते हैं। ठीक है, केंद्र पसारी यानी केंद्र से अब पसर रहा है, दूर जा रहा है। और केंद्र की तरफ जो उन्मुख होता है, आता है, उसे केंद्र विसारी बोलते हैं। ठीक है, विसारी और पसारी। पसरेगा तो मतलब दूर जा रहा है, ठीक है, पसरेगा तो क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और या पास में तो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुखी। सर्प से जो निकली हुई खोखली होती है उसे केचुली बोलते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाता है उसे क्षरभंगुर बोलते हैं। जहाँ झलती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर बोलते हैं। क्षुधातुर। भूख से पीड़ित को सुधार्त बोलते हैं। ठीक है, सुधार्त, सुधातुर। ठीक। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर लौटता है, यानी दूसरे पति स्त्री के साथ रहता है, क्या आता है, उसे खंडिता बोलते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति अपने हाथ से तलवार लिए रहता है उसे खड्गहस्त बोलते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी को खलनायक बोलते हैं। ठीक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री बोलते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गरिका बोलते हैं। आगे आगे क्या है? जो आकाश को छू रहा है उसे गगन स्पर्शी बोलते हैं। पहले से आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले को गतानुगतिक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो पहले परंपरा बनी है उसको अनुपालन कर रहा है तो उसे गतानुगतिक, मतलब समय दोहराते हुए। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जो बात गूढ़ हो यानी रहस्यपूर्ण हो उसे गूढ़ोक्ति बोलते हैं। ठीक है, गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। गृहस्थाश्रम होता है। गायों की खुर से उली दूर को गोधूली भी बोलते हैं। ठीक है, जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने से धूल आसमान में उड़ती है तो उसे भी गोधूली बोलते हैं। आगे, घास खोदकर निर्वाह या काटकर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा बोलते हैं। जो घृला के पात्र उसे घृत या घृलास्पद बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर बोलते हैं, यानी शिव हो एक तरह से कर लो। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, ये जो नहीं होता है ऐसे बना हुआ, ऐसे, एक मिनट, ऐसे आधा चंद्रमा आकार का शिव भगवान पर, उसे चंद्रचूड़ बोलते हैं। वह आकृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों उसे चंपू बोलते हैं। चक्र के रूप में घूमने वाली हवा को चक्रवात बोलते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल, मतलब ब्याज पे ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र उसे चक्रपाणी बोलते हैं। चार भुजा वाला को चतुर्भुज बोलते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे अकृषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकृषित या अकृष्ट बोलते हैं। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट बोलेंगे। वह भूमि जो पहले से न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। ठीक। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधिकत्यका बोलते हैं और नीचे की भूमि को उपत्यका बोलेंगे। उपत्यका उपत्यका, नीचे वाली भूमि को उपत्यका और ऊपर वाली भूमि को अधित्यका। ठीक है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे अनुवर्र बोलेंगे, अनुवर्रक। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अपृहत। जो भूमि बंजर न हो उसे अवंध्य। पर्वत के पास या समीप भूमि को उपत्यका बोलेंगे। देखिए, पर्वत पहाड़ के नीचे की तरह भूमि को उपत्यका। ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलेंगे। जिस भूमि में कुछ न उत्पन्न होता है उसे ऊसर बोलते हैं। पर्वत के
पर्वत के पाद प्रदेश में लगी हुई भूमि को तराई बोलते हैं। जो नदियों के बीच की भूमि उसे दोआब बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण बोलते हैं। ठीक है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा द्रोण। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? द्रोण। नदियों के दोआब बोलेंगे। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग को द्रोणी बोलते हैं। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा, द्रोणी। दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग या मैदान को घाटी बोलते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, आगे क्या दिया है? तिथि से मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा बोलते हैं। ऐसे ही दूसरी तिथि को द्वितीया, तिथि को तृतीया, चतुर्थ को चतुर्थी या चौथ, पांचवी को पंचमी, ठीक है, छठवीं को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, 8 को अष्टमी, 9 को नवमी, 10 को दसवीं, 11 को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14वीं को चतुर्दशी, 15 को अमावस्या, जबकि कृष्ण पक्ष, ये याद रखिए, कृष्ण पक्ष का 15वीं तारीख को अमावस्या बोलते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष को अमावस्या। चंद्रमा के गति के अनुसार गिना जाने वाला मास को चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखाई देने लगता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ओके, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक बोलते हैं। 7 दिनों में होने वाले को साप्ताहिक बोलते हैं। पखवाड़े यानी 15 दिन में एक बार आने वाले को पक्षिक बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं। मास में एक बार आने को मासिक बोलते हैं। 3 महीना में आने वाले को त्रैमासिक बोलेंगे। 6 महीना वाले को छमासिक बोलेंगे, या इसे अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक बोलेंगे। 100 वर्ष में आने वाले को शतवार्षिक बोलते हैं। 3 युगों में आने वाले को त्रियुगी बोलते हैं। 7 दिनों की अवधि को सप्ताह बोलते हैं। 6 महीने की अवधि को समाही बोलते हैं। 10 वर्ष की समय को दशाब्दी बोलते हैं और 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं। जन्म से 100 वर्ष की अवधि को जन्मशती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्मशती। कार्य करने की ईर्षा को चिकित्सा बोलते हैं, चिकित्सा। ठीक है, लंबे समय तक जीने वाले को चिरंजीवी बोलते हैं। चिंता चिंतन करने योग्य बात को चिंतनी या चिंत्य बोलते हैं। ठीक है, चिंता या चिंतन करने वाले योग्य बात को चिंतनी या चित्त बोलते हैं। आगे क्या दिया है? 4 पैर वाले को चौपाया या चतुष्पद बोलते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा है उसे छद्मवासी बोलते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला को छिद्रान्वेषी बोलते हैं। जो सिर्फ दूसरों का खोजता है उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ओके, आगे पत्थर के गढ़ने वाले औजार को छेनी बोलते हैं। बड़ा ठहरने का स्थान को जनवासा बोलते हैं, जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया उसे जितात्मा बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। जो जीतने योग्य हो उसे जय बोलते हैं, नहीं जीतने योग्य हो तो अजय बोलते हैं। नहीं जीत सके तो उसे अजय बोलते हैं। जेठ पति का पुत्र यानी पति का बड़ा भाई का पुत्र को जेछोट बोलते हैं। कितने लोग जेछोट बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश को जौहर बोलते हैं। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जौहर। ज्ञान देने वाली को बोलते हैं ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे ज्ञान पिपासु यानी ज्ञान का प्यासा, ज्ञान पिपासु है। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य को ढिढोरा बोलते हैं। नहीं, गांव में अभी भी होता है, कोई गांव में आयोजित होता है तो उसका माइक में लोग लगा के चारों तरफ घुमा देते हैं, ढिढोरा पीटते हैं। ना कहते हैं लोग कि ढिढोरा पिटवा का। तो वही जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य को ढिढोरा बोलते हैं। ठीक है, आगे जो किसी भी गुट में न हो उसे तटस्थ बोलते हैं या निर्गुट बोलते हैं। हल्की नींद को तंद्रा बोलते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूब गया हो,
हल्की नींद को तंद्रा, स्टूडेंट वाली है नींद, स्टूडेंट, ठीक है। तंद्रा, जो किसी कार्य का चिंतन में डूबा उसे तल्लीन बोलते हैं। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि बोलते हैं, ठीक। जो जीव में रहने वाले हों उसे, जो जीव चलने वाले हों उन्हें चर बोलते हैं। एकाधिक भौतिक स्थिति यानी एक से अधिक भौतिक, जैसे नभ में, बोलते हैं जल में, स्थल पे, ये सब में रह रहे जीव जो प्राणी उसे उभयचर बोलते हैं। आगे दिया जल थल दोनों में रहने वाले को उभयचर बोलेंगे। जो छाती के बल चलता है उसे उड़क बोलते हैं। जैसे सांप छाती के बल चलता है तो उसे उड़क बोलेंगे। खे यानी आकाश में उड़ने वाला चलने वाले को खेचर या खग बोलते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले या चलने वाले को जल भूमिका भी बोलते हैं, उभयचर भी बोलते हैं। जल में चलने वाले विचरण करने वाले को जलचर बोलते हैं। दो पैरों से चलने वाले को द्विपदी बोलते हैं। आकाश नभ में उड़ने चलने वाले को नवचर बोलते हैं। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग बोलते हैं, ठीक है। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग बोलते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर, भूमि पर चलने वाले को भूचर बोलते हैं। रात्रि में चलने वाले उसे रात्रिचर बोलते हैं। जिसके दो पैर हों उसे द्विपद बोलते हैं। जिसके चार पद हो चतुष्पद बोलते हैं। जिसके छह पद हो उसे षष्ठपद बोलते हैं। और जो यान सवारी जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। तो अब ये ख़त्म हुआ, अब अगला वीडियो नेक्स्ट डे। जय हिंद।